सच्ची कहानी जिम्मेदारी। लेखक रंजीत यादव क्षितिज। बात उस समय की है जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। शाम का समय था। मैं घर पर पढ़ाई करने के बाद टहलने के लिए निकला था। हमारे गांव के बगल से रेलवे लाइन गुजरती है। मैं उसी तरफ घूमने निकल पड़ा। कुछ दूर आगे जाने पर छोटे बच्चों की टोली उछल कूद करते हुए रेलवे लाइन की तरफ से वापस आती नजर आई। बच्चों की टोली मेरे बगल से गुजरी तो मैंने एक बच्चे के मुंह से सुना, ट्रेन पलट जाएगी तो हम सब उसमें बैठ जाएंगे। दूसरे ने कहा, तब तो सभी यात्री भीग जाएंगे, क्योंकि उस समय हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए पूछा, क्या हो गया? अंडरस्को, ट्रेन क्यों पलटेगी? अंडरस्को, तुम लोग इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? उनमें से उम्र में बड़े एक लड़के ने बताया, भैया पटरी टूटी गई है न, तभी हम लोग कह रहे हैं। मैंने तुरंत उनसे पूछा, कहो अंडरस्को किस तरफ टूटी है? लड़कों ने बताया, पोखर के बगल की तरफ, और सब भाग गए। मेरे दिमाग में प्रश्न पौधा, क्या ये सब सही कह रहे हैं? अगले ही मैंने रेलवे लाइन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। रेलवे लाइन पर पहुंचकर पोखरे की तरफ आगे बढ़ने लगा और वहां पहुंचकर बारिश में भीगने की परवाह किए बिना टूटी रेल पटरी को ढूंढने लगा। सायंकालीन अंधकार और आसमान में काले बादल घिरे होने के कारण कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने एक उपाय ढूंढ निकाला। मैंने हाथ से घसीटकर टूटी रेल पटरी को ढूंढना शुरू किया। लगभग 200 मीटर पटरी पर हाथ घसीटने के बाद भी टूटी पटरी नहीं मिली। मैं हताश नहीं हुआ और दूसरी पटरी पर उसी तरीके से ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। लगभग 50 मीटर हाथ घसीटने के बाद मैं टूटी रेल पटरी को ढूंढने में सफल हो गया। ये तो रहा मेरा टूटी पटरी को खोज निकालने का अभियान। अब प्रश्न ये था कि इसकी सूचना रेलवे स्टेशन को कैसे दी जाए। मेरे गांव से शाहगंज रेलवे स्टेशन लगभग 8 किमी दूर था। मेरे पास उस समय फोन भी नहीं था जिससे स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देता। मैंने पास से मदार का एक पौधा उखाड़कर रेलवे पटरी के बीच में पत्थरों के सहारे गाड़ दिया, ताकि यहाँ से हटने के बाद मैं पहचान सकूं कि कहां पर रेलवे पटरी टूटी है। क्या करे क्या ना करे, इन्हीं विचारों में उलझा ही था कि पूरब की तरफ दूर रेल लाइन के बीचों बीच हल्की रोशनी प्रकट हुई। रोशनी तेज होती जा रही थी। स्पष्ट था कि कोई ट्रेन आ रही है। मैंने सोचा, अब क्या किया जाए? अब तो ट्रेन पलट जाएगी। मैंने तुरंत ही ट्रेन को रोकने का निर्णय लिया और रेलवे ट्रैक पकड़कर पूरब की तरफ दौड़ पड़ा। रेल पटरी पर पत्थर होने और बारिश की वजह से फिसलन होने के कारण दौड़ते समय मेरा चप्पल भी टूट गया, परंतु मैंने नंगे पांव ही दौड़ना जारी रखा। टूटी पटरी से लगभग 600-700 मीटर दूर पहुंचने के बाद रेलवे पटरी के बीचों बीच खड़ा हो गया अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। मैंने अपनी लाल टी शर्ट उतारकर हाथ में ले लिया। तब तक ट्रेन भी काफी नजदीक आ चुकी थी। मेरा हृदय रेल इंजन से भी तेज गति से धड़क रहा था। मैंने फिर भी धैर्य के साथ हिम्मत बांधे रखा। ट्रेन एकदम से मेरे सामने आ गई। मैं जोर से चिल्लाता हुआ पटरी के बगल में कूद गया। जाओ, सब मरोगे। जिंदगी और मौत के इस खेल में अब मैं सुरक्षित था, परंतु मेरा हृदय किसी अनहोनी की आशंका में थमा जा रहा था। मेरा शरीर बारिश में भी पसीने से भीग गया और बुरी तरह से कौपने लगा। ट्रेन किसी तरह से टूटी रेल पटरी से सकुशल गुजर गई। तब जाकर मेरे जान में जान आई। मैंने सोचा, मेरा टी शर्ट पुराना हो जाने की वजह से लाल रंग हल्का हो गया है, इसी कारण से ट्रेन नहीं रुकी। अब मैंने निर्णय किया कि साइकिल से स्टेशन जाकर इसकी सूचना दूंगा। मैं रेलवे पटरी पकड़कर नंगे पांव ही घर की तरफ वापस जाने लगा। टूटी पटरी से कुछ ही दूर पहुंचा था कि 2 रेलवे कर्मचारी शाहगंज रेलवे स्टेशन की तरफ से मेरी तरफ भागते हुए चले आ रहे थे। अंधेरा होते हुए भी लाल रंग के कपड़े पहने होने की नाते वे दूर से ही नजर आ रहे थे। पास आने पर मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? तो हौफते हुए दोनों बोल पड़े, भैया कहीं पटरी टूटी है क्या? मैंने जवाब दिया, हो टूटी है, परंतु बिना किसी उपकरण के। क्या पटरी पर लेटकर उसे ठीक करोगे? उन्हें भी मेरी बात सही लगी। उनमें से एक वापस पास में बने उपकरण स्टोर की तरफ भागा और दूसरा मेरे साथ टूटी पटरी देखने चल पड़ा। नंगे पांव चलने में मुझे काफी कष्ट हो रहा था और ऊपर से बारिश की बौछार भी, परंतु मुझे तकिन भी गम नहीं था, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी जो बखूबी निभा रहा था। मैंने पटरी के बीच में पहचान के लिए लगाए मदार के पौधे से टूटी पटरी का तुरंत ही पहचान कर लिया। मैंने उस रेल कर्मचारी से पूछा, आप लोगों को कैसे सूचना मिली? उसने बताया, हमें स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना मिली और स्टेशन मास्टर को सूचना रेलगाड़ी के उस ड्राइवर ने दी थी जो ट्रेन अभी अभी स्टेशन की तरफ गई है।
एक प्रश्न जो काफी देर से मुझे परेशान कर रहा था। मैंने उससे पूछा, भैया टूटी हुई पटरी से ट्रेन कैसे सकुशल पार हो गई? उसने कहा, पटरी इस तरह से टूटी है कि अगर ट्रेन पश्चिम की तरफ से आती तो अवश्य ही पलट जाती। फिर मैंने पूछा, मैंने पटरी के बीच में खड़ा होकर ट्रेन को रोकने का प्रयास किया था, परंतु ड्राइवर ने ट्रेन क्यों नहीं रोकी? उसने जवाब दिया, रात में ट्रेन अक्सर लूट ली जाती है, इसलिए ड्राइवर ने रोकने का संकेत देने के बावजूद भी ट्रेन नहीं रोकी थी। कुछ देर बाद दूसरा कर्मचारी भी उपकरण लेकर आ गया। उसने उपकरण रखकर सबसे पहले टूटी पटरी से दोनों तरफ 200 मीटर की दूरी पर एक लाल झंडा रेलवे पटरी के बीच में गाड़ दिया, ताकि पटरी को ठीक करते समय कोई ट्रेन आने पर दूर ही खड़ी हो जाए। उसने कहा, अब हम लोग ठीक कर लेंगे, आप जाइए। सुबह सूचना मिली कि दोनों रेल कर्मचारी टूटी रेल पटरी को बगल से सपोर्ट लगाकर रात भर वहीं बारिश में तंबू लगाकर निरीक्षण करते रहे। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद उस दिन सभी यात्रियों की और मेरी जान बचाने के लिए। मुझे लगा कभी कभी अपनी जान को जोखिम में डालकर भी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। लेखक रणजीत यादव, क्षितिज, सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश पुलिस।